हमारा देश मतलब भारत में जब तक हिंदू मुस्लिम का विवाद चलता रहेगा, जब तक हिंदू मुस्लिम अपने ही देश में लड़ते झगड़ते रहेंगे, ये सब कुछ होने के बावजूद ये देश बाद में चलकर ग्रोथ तो करेगा, लेकिन अगले 5 साल में इस देश को जिस शिखर में जाना है, ये देश जिस शिखर में पहुंच सकता है इस विवाद के कारण, मेनली हिंदू मुस्लिम के विवाद के कारण, अगले 10 साल 15 साल में उस शिखर में नहीं भी पहुंच सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि इस देश में जो नौजवान है, जो स्टूडेंट्स है, अगर वही लोग जो इस देश को बाद में चलकर आगे बढ़ाएगा, अगर वही लोग अपने दोस्त के साथ, अपने पड़ोसी के साथ हिंदू मुस्लिम झगड़ता रहेगा, विवाद करता रहेगा, तब तो इस देश का भविष्य जरूर अंधेरे में है। और ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इंडिया में हर नागरिक को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर इंडिया के हर नागरिक सही से नहीं सोचेगा तो ये देश कभी भी आगे चलकर सही से आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वैसे आप सबको पता होगा कि आज़ादी के पहले ऐसा नहीं था, आज़ादी के पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से भारत को आज़ादी देने का सोचा है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उन लोगों ने जानबूझकर यहाँ पर मजहब का बीच, जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो टकरार है, जो एक दरार है, वो कर चला गया था। और वो लकीर अभी तक इंडिया में या पाकिस्तान में है। सो बेटो, किसी की वजह से इंडिया में एक गंदा कांड हुआ है। रिसेंटली गुजरात के यूनिवर्सिटी में कुछ फॉरेन स्टूडेंट के साथ यही गंदा काम किया गया है, जहां पर उन फॉरेन स्टूडेंट को मारा गया, पिटा गया और बुरी तरह से असॉल्ट किया गया, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट को हॉस्पिटलाइज किया गया है और उन लोगों को जो इंजुरी हुआ है वो बहुत सीवियर हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात है और सबसे दुखद वाली बात है कि उन फॉरेन स्टूडेंट को तब मारा गया, तब पीटा गया, जब वो लोग अपने ही हॉस्टल में नमाज अदा कर रहे थे। तो वे लोग इसी की वजह से गुजरात हाईकोर्ट के एडवोकेट के.आर. खौस्ती ने गुजरात हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने एक प्रेयर रखा है। उनका यह कहना था कि इस मैटर को, जो गुजरात यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट के साथ जो एक गंदा कांड हुआ है, इस मैटर का सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ले। बाद में चल के इस प्रेयर को गुजरात के डिवीजन बेंच द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट क्यों कर दिया गया इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं असल में गुजरात यूनिवर्सिटी में हुआ क्या था। वैसे वे लोग, ये कांड हुआ था 16 तारीख को, मतलब 16 मार्च 2024 को। 16 मार्च 2024 को लगभग रात के टाइम गुजरात यूनिवर्सिटी के उस हॉस्टल में लगभग 20 आदमी घुस जाते हैं और वो लोग घुस के वहां पर चैंटिंग करते हैं, वहां पर घुसकर ये स्लोगन करता है और वो स्लोगन था जय श्री राम। और ये कहकर गुजरात यूनिवर्सिटी के कुछ फॉरेन नेशनल्स, कुछ फॉरेन स्टूडेंट जो कि अफ्रीकन मुस्लिम्स थे, उसके साथ साथ अफगानिस्तान के भी कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को बहुत बुरी तरह से असॉल्ट करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को सीवियर इंजरी होता है और उन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। लेकिन इस केस में सबसे बुरी बात यह है कि उन लोगों को तब मारा पीटा गया, उन लोगों के ऊपर तब अटैक किया गया जब वो लोग रात के टाइम अपने ही हॉस्टल में थे। उसके साथ साथ जब वो लोग अपना नमाज अदा कर रहे थे, तब उन लोगों के खिलाफ ये असॉल्ट किया गया है। बाद में चलकर पुलिस द्वारा 2 आदमी को अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन इस केस में गुजरात के उस डिवीजन बेंच के सामने एडवोकेट के.आर. खौस्ती का ये कहना था कि इस केस में अभी तक एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, लेकिन एफआईआर में कुछ ऐसे प्रोविजन को पुलिस द्वारा इंक्लूड नहीं किया गया है जिसको इंक्लूड करना चाहिए था। उसके साथ साथ इस मैटर में पुलिस अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। तो इस केस में एडवोकेट का ये कहना था कि इस मैटर को, जो गुजरात यूनिवर्सिटी में जो गंदा काम हुआ है, तो इस मैटर का सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए गुजरात हाईकोर्ट को। बाय द वे, डिवीजन बेंच द्वारा इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि और इसके साथ साथ डिवीजन बेंच का ये भी कहना था कि जब किसी भी मैटर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, तो कोई भी कोर्ट, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम उस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता और कोर्ट उस केस को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा, जिसमें कोर्ट को ये लगेगा कि उस केस का जो नेचर है वो बहुत सीवियर है। हाँ, बाय द वे, इस मैटर में जो कांड किया गया है उस फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ, ये भी बहुत गंदा है। बाय द वे, बहुत सारे स्टूडेंट को सीवियर अटैक भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद गुजरात हाईकोर्ट को तो ये लगता है कि अभी तक इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन खत्म होना बाकी है, तो पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन वे लोग हाईकोर्ट जो भी ऑर्डर दे दे, लेकिन ये देश के लिए सही नहीं है। बहुत सारे देश में हमारे देश के स्टूडेंट यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, जहाँ पर वो लोग पढ़ने जाते हैं, अगर वहाँ पर उन लोगों के साथ ऐसा कांड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप अपने बच्चे को उस देश में भेजना चाहोगे? और ये कांड कर गुजरात यूनिवर्सिटी में जो कांड हुआ है, ये कांड कर
पहले तो श्री राम का नाम वहां पर नहीं लेना चाहिए था। श्री राम का एक आइडल है, श्री राम हमारे मन में बसते हैं। श्री राम एक तरह का हमारा वैल्यूज सिखाता है इस दुनिया को। वो हमारा पूर्वज है, वो सिखाते हैं कि लाइफ में किसको माफ करना चाहिए, किसको लाइफ में प्यार करना चाहिए, और वो प्यार ही करते थे सब लोगों को। अगर आप राम के भक्त हो और आप ऐसे कांड करोगे तो वो एकदम सही नहीं होगा। पहले तो देश के हित के लिए वो काम सही नहीं होगा, और पुलिस को उन लोगों को जो ये कांड किया है, जो 20 आदमी ये कांड किया है, उन लोगों को जरूर अरेस्ट करना चाहिए। और दुनिया के सामने ये बात रखना चाहिए कि इंडिया में अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ने आता है और उसके साथ अगर ऐसा कांड किया जाता है तो उन लोगों को, मतलब जो ये कांड करेगा भारत देश का, उन लोगों को कितना बुरा से बुरा सजा दिया जा सकता है। अगर कोर्ट, जुडिशरी, जस्टिस, पुलिस, हमारा जुडिशियल सिस्टम अगर उन लोगों को जस्टिस नहीं दे सकेगा तो ये देश के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। बाद में चलकर कोई भी बाहर के देश के स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने नहीं आएगा। सो लोग ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।